हम पहले भी इसके बारे में एक बार पब्लिक डोमेन में अपना पोजीशन जो है वो रखा है। हम फिर इसको दोहराना चाहेंगे कि टेररिस्ट अटैक्स इस तरीके का जो है हम हर अटैक को, ये तो हमारे लिए एक रेड लाइन के बहुत पार वाली बात है कि आपने कत्ल करके छिपना चाहते हैं। हम तो इस हद तक पहुंचना चाहते हैं कि कभी भी कोई किसी को थ्रेट भी करे टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से, वो भी हम समझेंगे कि एक क्राइम हुआ है। और ये तो कत्ल हुआ है, इट इज मर्डर। हमारा इंस्पेक्टर जो है वो अभी ट्रीटमेंट के अंडर है और हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो कुछ अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस उनका है, पर बाकी जो निधन दोनों हुए हैं तो हमारे लिए ये रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है। और हम इन्वेस्टिगेशंस को हर तरीके से प्रोफेशनली उसको कंडक्ट करना चाहते हैं। और हम इसमें हर एक केस के लिए जो कातिल को निशानदेही करने में और उसकी बाकी जो हरकतों को पर्दाफाश करने के लिए जो भी सुराग देगा, जो भी खबर देगा, हर एक केस के लिए हमने 10-10 लाख रुपया का इनाम रखा है। तो इसमें वो जो पुलवामा में जो अटैक हुआ मुकेश कुमार के ऊपर और हमारे इंस्पेक्टर मसरूर साहब के ऊपर हुआ, और हमारे हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद जिसकी निधन हुई वायलू क्रालपुरा में पुलिस स्टेशन पटन में, हर एक केस के लिए हमने फैसला करा है अपने साथी अफसरों के साथ विचार विमर्श करके कि हमने हर एक केस में कोई भी सुराग देने वाले बंदे को हम अच्छी तरीके से इनाम देंगे। 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है हर केस के लिए। तो क्या लगता है कि आतंकियों की तरफ से कोशिश है कि फिर से जो शिकंजा कसा गया है उनके ऊपर, उसको फिर से मतलब आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश है? और आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से ऐसे नहीं होने दिया जाएगा? बिल्कुल जी, मैंने इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो वो अपनी तरफ से आसानी से हार मानने वाले में से बने, चाहेंगे नहीं कि इतनी जल्दी, क्योंकि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो वो उनकी तरफ से तो कोशिश रहेगी, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। पर हमें इतनी कॉन्फिडेंस है अपने पर, और हमारा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस हमारा है जनता के ऊपर, तभी मैं रिवार्ड की बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि हमारे कुछ साथी लोगों ने कहा कि साहब रिवार्ड का क्या इसमें डायनामिक्स है, तो रिवार्ड अपने आप में इसमें एक इतने पैसे से कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कोई कीमत हम आंक नहीं रहे हैं। हम ये एक हिसाब से कह रहे हैं कि साहब ये केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आवाम की सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमको पूरी इस चीज की आभास है कि जनता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानून का साथ देना चाहते हैं, पुलिस का साथ देना चाहते हैं, लॉ एनफोर्समेंट का साथ देना चाहते हैं। तो उनके लिए एक हिसाब से ये पैगाम है कि साहब हम आपको टेलीफोन के नंबर देंगे, हम अपना पुलिस की पूरी तंत्र को आपके खिदमत में पेश करेंगे। आपको एक नहीं कई सारे नंबर मिलेंगे जहां पे आप अपना खबर दे सकते हैं, और उसकी राज जो है वो 100 नहीं 101% रखा जाएगा। हम उसके लिए भी वचनबद्ध हैं और आपकी खबर पर हम कार्रवाई करेंगे, इसके लिए भी हम रिजोल्यूटली डेडिकेटेड हैं। और हम खबर को सही पाने पर उस पर एक्शन करेंगे, इसके लिए भी हम कमिटेड हैं। तो अब reward is only one way of conveying
that the government and the police department, how sincerely it is dedicated to investigate the matter and bring the perpetrators to justice. ये इसका एक निशानी है, एक इंडिकेशन है। सर इसमें किस तरह की कार्रवाई अभी तक मतलब की है पुलिस ने, और कई जो इसमें क्योंकि कोई साथी भी होते हैं, कोई प्रोवाइडर्स होते हैं, तो किस तरह के उन पे जो नकेल है वो कसी जाएगी? अब इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा हुआ होता है तो एक प्रोफेशनल एंगल से केस की इंटरेस्ट में सारी चीजें डिस्कशंस प्री मैच्योर नहीं होनी चाहिए, पर मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि रुपए में हमें किसी केस में कम से कम हर केस में 30 से लेके 60 पैसे की स्टोरी पता चल गई है। अब हम चाहेंगे कि ये स्टेज ये है जहां पे आवाम अपने को मजबूत समझे और जो आदमी सिर्फ ट्रिगर दबाया सिर्फ उसका कसूर नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कानून के हिसाब से जो दफा है 120B, जिसने उसको जानकर घर में रखता है, गाड़ी देता है एस्केप करने के लिए, टेलीफोन देता है बात करने के लिए, छिपाता है, किसी ना किसी तरीके से उसको मदद करता है, वो सब इसमें कसूरवार हो जाते हैं। और उसी कानून में ये प्रोविजन भी है कि अगर आप किसी भी वक्त मन बनाते हैं कि नहीं ये गलत है, तो इसलिए हम सामने आना चाहते हैं या पुलिस को खबर देना चाहते हैं, उसके लिए भी अप्रूवर की स्टेटस है, उसका प्रोटेक्शन भी होता है और उसका राज भी रखा जाता है, उसका कसूर को दूसरे अंदाज से देखा जाता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मदद कर रहा है, तो ये सब कटघरे में आ जाएंगे। अब ये थोड़ा सा देर हो जाएगा, अगर आवाम की इस मैंने खबर आ जाती है तो जल्दी हो जाएगा और जो कर रहा है उसको कानून के दायरे में उसको एक रियायती मिलेगी। इसके लिए हम चाहते हैं कि हर किस्म की जो कानून की प्रोविजंस हैं वो जनता के पास होना चाहिए और कि वो अगर आप थोड़ा बहुत मिस्टेक भी किए हैं तो आप सामने आके हमारे साथ बता भी सकते हैं, कहीं पे छिपाए हैं तो उसकी कवर भी दे सकते हैं और कानून की मदद ले सकते हैं, मदद कर सकते हैं और कानून की मदद ले सकते हैं अपना उसको कम करने के लिए। बाकी जो जनता है जिनको वैसे खबर है कि कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, वो सब हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसके लिए ये इनाम भी रखी गई है। एक हिसाब से एक ऐलान है, हम हर न्यूज़पेपर में भी कल नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं इसको लेकर। तो इसमें क्या कहेंगे कि छोड़ा नहीं जाएगा इन केसेस में जिसने भी किए? एकदम से नहीं, एकदम से नहीं। इसमें डेली नहीं, मैं कहूँगा कि आवरली बेसिस पे हम इसको फॉलो कर रहे हैं और हम खासकर हम जो ट्रिगर दबाने वाला जितना कसूरवार है, जिन जिन लोगों ने इनको मदद कर रहे हैं, हम उनको उसी लेवल की ऑफेंस मानेंगे। तो इसलिए दोनों चीजें हैं इसमें साहब कि इसकी कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसको केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद स्पेशल टीम्स लगाए जाएंगे कोर्ट में इसको परस्यू करने के लिए कि जब तक के लिए वो मतलब उनको सजा ना हो जाए। तो हम तो कोशिश करेंगे इनको सख्त से सख्त सजा देने के लिए जो कानून प्रोवाइड करता है।